नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज के हमारे इस लेक्चर में हमारा टॉपिक रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स, फलों का वर्गीकरण। फलों का हम अलग अलग तरीके से अलग अलग वे में क्लासिफिकेशन करेंगे। जैसे कि अपन पिछले कंपटीशंस की अगर बात करें कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो आए हुए हैं, तो अपन फलों को एक तो कुल के आधार पे, फैमिली के आधार पे जो बांट सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फैमिली, है ना। तो इसमें से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पुटअप हुआ है वो है एनाकार्डियेसी। एनाकार्डियेसी कुल के पौधे, या यूं पूछ लेते हैं कि आम कौन से कुल का है, एनाकार्डियेसी। अभी रिसेंटली जेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बेर का जो है कुल पूछा हुआ है, तो बेर का था रेम नेशी। एक बार एकदम इजी अंगूर का भी पूछ लिया था, तो कुल में से भी क्वेश्चन आने लाजमी है। एक दो बार जेट में और सुपरवाइजर में आपके खजूर का भी कुल पूछा हुआ है, जो है पेमी, जो है आपका पामी या एरी एशी है। तो कुल में से अपन जो क्वेश्चंस जो आएंगे उनके बारे में अपन देखेंगे। इसके बाद में इनके जो ओरिजिन पैलेस है, जो इनका उत्पत्ति स्थान है, उत्पत्ति स्थल है जो आपका इनका ओरिजिन पैलेस है, इसमें से क्वेश्चंस जो है पुटअप होते हैं। बहुत सी बार आम का पूछा हुआ है। आम का है आपका भारत ब्रह्मा क्षेत्र या इंडो बर्मा रीजन है। इसके बाद में ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ। इसके बाद में आपका जो क्वेश्चन है उत्पत्ति स्थल में दूसरा पूछा जाता है खजूर का। यह भी कई बार पूछा हुआ है खजूर का उत्पत्ति स्थल, तो खजूर का है इराक। ऐसे अलग अलग कौन कौन से फल का कहां कहां उत्पत्ति स्थल है, इनमें से भी क्वेश्चन आने की प्रबल संभावनाएं रहती। कई बार अमरूद का पूछते हैं, अमरूद का मैक्सिको है ना, मैक्सिको या दक्षिण अमेरिका। फिर इसके बाद में दोस्तों अपन कुल और उत्पत्ति के बाद में इनमें चलेंगे अपने आपके फल प्रकार के आधार पर, फ्रूट टाइप पर। फल प्रकार में वही सबसे ज्यादा पूछा जाता है आम का। आम का होता है ड्रूप या आस्टील। ऐसे फल जिनमें खटोर गुठली पाई जाती हो, खटोर बीज पाया जाता हो। जैसे आप बेर में खाने के बाद देखो गुठली कैसे होती है, आम की गुठली देखो, तो इनमें से भी फल प्रकार में से अभी एचसीएफ में एग्जाम आया, एचसीएफ के एग्जाम में आया था आपके गुलाब का। गुलाब में जो फ्रूटिंग बॉडी है, फल का प्रकार, वो क्या कहलाता है, हिप्स कहलाता है। क्या कहलाता है, हिप्स कहलाता है। एक बार अंजीर में से भी आया हुआ है, AAO में शाइकोनियम, शाइकोनियम या साइकोनियस भी बोलते हैं कई जगह अंजीर में से। तो ऐसे अपन फल प्रकार पढ़ेंगे। फल प्रकार के बाद में अपन इनका वर्गीकरण करेंगे अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट या जलवायु के आधार पे। जलवायु के आधार में जेड 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि निम्न में से आम जो है कौन सी जलवायु का है, तो आम है, केला है, पपीता है, काजू है, नारियल है, ये सब होते हैं उष्ण के, ट्रॉपिकल के, जिनके बारे में अपन बाद में अभी डिस्कशन करेंगे। ऐसे एक बार अंगूर का आ रखा है, लेकिन उसमें जो ऑप्शन आए थे, उसमें जो आंसर था उसमें यूं था उप उष्ण कटिबंधीय जलवायु। तो बच्चे थोड़ा सा हल्का सा इसमें कंफ्यूज, तो देखिए उप और उष्ण दोनों, उष्ण का भी उप है, तो इनको अगर अपन एक जगह करेंगे इनकी संधि और की, तो उपोष्ण होता है। तो आपका बेर है, खजूर है, नींबू है, आंवला है, ये सभी उपोष्ण जलवायु में आ जाते हैं। फिर जो है अपन एक वर्गीकरण करेंगे सीड कोट के आधार पे, बीज पत्र के आधार पे। इसमें से जो है जेड 2018 में या 19 में, शायद 19 में जो है क्वेश्चन पुटअप हुआ था कि निम्न में से एक बीजपत्री फल कौन सा है, तो उसमें एक बीजपत्री फल का जो उदाहरण था वो था केला। केला, खजूर, अनानास, ये सब जो एक बीजपत्री के उदाहरण हैं। इसके बाद में अपन एक बीजपत्र के आधार पे पढ़ेंगे पकने के आधार पे। पकने के आधार पे ये डब्ल्यूओ में आया हुआ है, इसमें ऑन द बेसिस ऑफ राइपनिंग, यानी फलों को पकने के आधार पे कौन से फल को क्लाइमेट्रिक मानेंगे, कौन सा को नॉन क्लाइमेट्रिक। तो उसमें यूं आया था कि निम्न में से कौन सा फल नॉन क्लाइमेट्रिक है। उसमें ज्यादातर ऑप्शन नहीं सुने हुए थे, जैसे अवाकाडो था, सेम था, अंजीर था, एक था आपका अंगूर। तो अंगूर नॉन क्लाइमेट्रिक है। अगर आपको और का पता भी नहीं तो कम से कम अंगूर का, बेर का, इनका पता होना चाहिए था कि नॉन क्लाइमेट्रिक है, तो इसके आधार पे आप छांट सकते थे। तो वो था आपका नॉन क्लाइमेट्रिक। तो ऐसे करके 3, 4, 5 प्रकार का अपना बेसिस फलों का अलग अलग, उनके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। अब अपन इस चैप्टर में विस्तार इनका वर्णन या समझते हुए डिस्कशन करेंगे। फलों के वर्गीकरण में पहला बेसिस रखेंगे अपन कुल के आधार पर।
कुल के आधार पर वर्गीकरण, ऑन द बेसिस ऑफ फैमिली। तो कुल में देखिए सबसे पहले आपका जो आम है, आम के अलावा जो आपका काजू है, काजू के अलावा आपका जो वुड एप्पल है, इनका कुल क्या होता है? एनाकार्डियेसी का होता है। किसका होता है? एनाकार्डियेसी का। ये बार बार पूछा जाता है, इसको आप लर्न कर ले। दूसरा सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला कुल होता है आपके बेर का। बेर का कुल क्या होता है? रेमनेशी। इसके बाद में 3 नंबर पे आता है जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, खजूर। खजूर का कुल क्या होता है आपका? पामी या एरिएशी। पामी या एरिएसी। 4 नंबर पे जो कुल सबसे ज्यादा पूछा जाता है वह है लहसुआ। लहसुआ का कुल अभी पूछा गया था, बोरा जीनियसी। लहसुआ का कुल हो जाएगा बोराजीनियसी। 5 नंबर पे सबसे ज्यादा पूछा जाता है फिर फालसा का भी कुल खूब पूछा जाता है। फालसा का कुल है टिलियसी। इनके वानस्पतिक नाम मैंने इसलिए लिखा है कि ये आपके जो है बेसिक्स, बिल्कुल एकदम बेसिक्स होते हैं। आप वानस्पतिक नाम आई थिंक लगभग किसी भी, चाहे वो औषधीय पादप हो, चाहे आपके सब्जियां हो, चाहे फल हो, चाहे फसलें हो, सबके आप जो है रट के रखें। वैसे फालसा का वानस्पतिक नाम होता है एशिया, सॉरी ग्रेविया एशियाटिका। ग्रेविया एशियाटिका या ग्रेविया सब इनेक्वेलिस। सब इनेक्वेलिस ये इसका वानस्पतिक नाम होता है फालसा का। इसके बाद में फिर जितने और कुल बच गए वो उनके वानस्पतिक नाम में ही ज्यादातर छुपे हुए आपको मिलेंगे। एक करौंदा का और देख लें आप, करौंदा को कहते हैं एपोसाइनेसी। एपोसाइनेसी, एपोसाइनेसी आपके सर्पगंधा का भी है। इसके बाद में आता है आपका आंवला। आंवला का कुल भी जो है बहुत सी बार पूछा जाता है। यू फॉर बी ए सी। यू फॉर बी ए सी। यू फॉर बी ए सी। आंवला के अलावा आंवला, अरंडी, कैस्टर और रतनजोत जो बायोडीजल बनाने के काम में भी आता है, इनमें भी जो है इसका भी कुल एक ही होता है। आंवला, अरंडी, रतनजोत का यू फॉर बीएसी होता है। इनके अलावा ज्यादातर जो फल बच गए उनके कुल उनके वानस्पतिक नामों में ही छुपे हुए हैं। जैसे मैं पपीता की बात करूं तो केरी का पपाया तो केरिकेशी। अगर मैं अनार की बात करूं तो पुनिका ग्रेनेटम तो पुनिकेशी। अगर मैं केले की बात करूं तो मूसा पैराडीजिएका तो मुज्जेसी। अंगूर की बात करें तो वाइटिस विनिफेरा तो वाइटेशी। यानी उनका जैसा नाम है वैसे ही उनके फैमिलीज है, कुल है, तो उनको भी अपन लिख लेते हैं। आगे फटाफट लिख लेंगे। आगे जैसे केला है मूसा पैराडीजिएका तो मुजेसी। केले के बाद में अनार है पुनिका ग्रेनेटम तो पुनिकेसी। पुनिकेसी। इसके बाद में अंगूर है सॉरी वाइटिस विनिफेरा तो इसका हो जाएगा वाइटेशी। वाइटिस विनिफेरा या वाइटेशी। इसके बाद में फिर आ जाएगा आपका केला हो गया, अनार हो गया, अंगूर हो गया। इसके बाद में नींबू वर्गीय फल और आपका बीलपत्र रह गया था, है ना। नींबू वर्गीय फल और बीलपत्र में क्या हो जाएगा आपका रूटेशी हो जाएगा। इसके बाद में फिर जो है पपीता, पपीता का क्या हो जाएगा केरी केसी हो जाएगा। पपीता का क्या हो जाएगा केरी केशी कुल हो जाएगा। अगर आप लिखना चाहो तो लिख लेना जामुन का हो जाएगा मिर्टेशी और अमरूद का भी हो जाएगा मिर्टेशी। जामुन और अमरूद ये दोनों का हो जाएगा मिर्टेशी। मिर्टेशी कुल के पौधे हैं। इसके अलावा अगर राजस्थान की जलवायु के हिसाब से केर का पूछ लें, जो केर अपने जीरोफाइट्स होता है, जो मरुदबिद प्लांट होता है जिसकी सब्जी या अचार बनाया जाता है, वो होता है कैप्रेसी कुल का। कैप्रेसी कुल का होता है।
तो भैया कुछ इंपॉर्टेंट थे वो पहले लिखाए थे, फिर उसके बाद में जिनके वानस्पतिक नाम में ही उनका कुल छुपा हुआ है उनके अपन ने नाम पे डिस्कशन कर लिया। अब नेक्स्ट वर्गीकरण पढ़ेंगे कुल के बाद में उत्पत्ति स्थल, फलों के उत्पत्ति स्थल। उत्पत्ति स्थलों को खोज का श्रेय किसको जाता है? बेबीलोव को जाता है, बेबीलोव को जाता है। बेबीलोव ने जो है विश्व में कितने ओरिजिन पैलेसेस बताए, ओरिजिन सेंटर कितने बताए थे? 8 बताए थे। तो वही सबसे पहले उत्पत्ति स्थलों में अपन पढ़ेंगे आम का। आम का उत्पत्ति स्थल होता है इंडो बर्मा क्षेत्र, भारत ब्रह्मा क्षेत्र या रीजन, इसको इंडो बर्मा भी बोला जाता है। ये इंडो बर्मा भारत बर्मा क्षेत्र जो है वो आपके धान में भी आता है, धान बोले तो चावल में भी आता है, और चावल में ये नहीं आए तो फिर आएगा दक्षिणी पूर्वी एशिया। दक्षिणी पूर्वी एशिया धान का आता है, और गेहूं का आता है दक्षिणी पश्चिमी एशिया, या फिर आता है टर्की, तुर्की आता है। ये दक्षिणी पश्चिमी एशिया आपके किसके आता है? चने का आता है। चने का दक्षिणी पश्चिमी एशिया नहीं आएगा तो आएगा पर्शिया, और पर्शिया के साथ साथ अगर ये नहीं है तो फिर अफगानिस्तान। आपके ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा क्या करना है। तो उत्पत्ति स्थलों में अफगानिस्तान आ जाएगा। फिर आम के बाद में दूसरा इंपॉर्टेंट उत्पत्ति स्थल है अनार। अनार का न से हो जाएगा ईरान, और ईरान नहीं आए तो आएगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। वैसे अफगानिस्तान जो है गाजर का भी उत्पत्ति स्थल है, गाजर के साथ साथ आमंड का भी है, बादाम का भी है। ईरान हो गया। फिर इसके बाद में तीसरा इंपॉर्टेंट उत्पत्ति स्थल पूछा जाता है खजूर। खजूर का है, इसका ईरान न है और इसका इराक है, इराक। इसका क्या है? इराक है। और इराक नहीं आए तो पामी देश या खाड़ी देश भी आ जाते हैं, पामी देश या खाड़ी देश भी आ जाते हैं। इसके बाद में इंपॉर्टेंट आता है अमरूद, शीडियम गवाजावा। अमरूद का आता है आपका मैक्सिको, मैक्सिको, या फिर मैक्सिको नहीं आएगा तो दक्षिणी अमेरिका। मैक्सिको। इसके अलावा आपके मक्का का भी आता है, मक्का के अलावा मिर्च का भी आता है मैक्सिको। मक्का मिर्च का कहां है उत्पत्ति स्थल? अमरूद का भी कहां है? मैक्सिको है। इसके बाद में फिर जो है उत्पत्ति स्थलों में आपके आएगा आंवला। आंवला का वैसे तो भारत ही माना जाता है नो डाउट, लेकिन कहीं कहीं इंडो चाइना, भारत चीन क्षेत्र भी लिखा हुआ है, इंडो चाइना या भारत चीन रीजन, इंडो चाइना क्षेत्र भी माना जाता है। तो एक बार इनको लर्न कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे। फिर नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में अपन फिर पढ़ते हैं इसके बाद में, देखिए नींबू वर्गीय जो फल है, नींबू वर्गीय फलों में एक्चुअली क्या है, जो आपका देशी नींबू है, जिसको आप देसी भी बोलते हैं, कागजी भी बोलते हैं, एसिड लाइम यानी खट्टा नींबू भी बोलते हैं, एसिड लाइम भी बोलते हैं, कागजी नींबू, पाती नींबू, देशी नींबू, एसिड लाइम, बारहमासी, ये सब अपने देशी है। देशी है तो इनका उत्पत्ति स्थल तो क्या हो जाएगा? भारत। लेकिन नींबू वर्गीय फलों में जो आपका माल्टा है, माल्टा के अलावा आपकी जैसे स्वीट ऑरेंज है, मौसम्बी है, माल्टा है, मौसम्बी है, स्वीट ऑरेंज है, ये चीन से है। इनकी उत्पत्ति स्थल कहां से मानी जाती है? चीन से। और चीन से ही मानी जाती है आपकी सोयाबीन की, जो बहुत सी बार पूछा जा चुका है एग्रोनॉमी में। फिर इसके बाद में ऐसे फल जिनका भारत मूल स्थान है, तो ये हो जाएंगे आपका बेर भारत में मूल स्थान है,
बेर के बाद में करौंदा है, करौंदा के बाद में आपका केर है, केर के बाद में आपका बेर, करौंदा, नींबू आई गया है ना, देशी नींबू, आंवला भी आपको लिखाई दिया मैंने, आंवला, फालसा, बीलपत्र, ये सब जामुन, ये सब कौन से देश से आ जाएंगे? भारत देश से इनका मूल स्थान या उत्पत्ति मानी जाती है। तो ये लगभग आपके उत्पत्ति स्थल थे। एक शायद मेरे ख्याल से पपीता का रह गया। पपीता का होता है उष्ण अमेरिका या मैक्सिको, उष्ण अमेरिका या मैक्सिको। तो आप ऐसे करके इन उत्पत्ति स्थलों को याद कर लेंगे। उत्पत्ति स्थल एग्रोनॉमी के अलग हैं, जैसे बहुत सी बार पूछ लिया जाता है आपका, जैसे बाजरा, ज्वार, अरहर, ये सब लोबिया, ये अफ्रीका में है ना, तो वो अपन एग्रोनॉमी के चैप्टर्स में देखेंगे ना। तो ये फलों का उत्पत्ति स्थल के आधार पर वर्गीकरण हो गया है। फिर इसके बाद में तीसरा वर्गीकरण करेंगे अपन खाने योग्य भाग के आधार पर। खाने योग्य भाग, खाने योग्य भाग को बोलते हैं अपन एडिबल पार्ट। एडिबल पार्ट के आधार पे, खाने योग्य भाग के आधार पे या एडिबल पार्ट के आधार पर क्या क्या है। तो देखिए एडिबल पार्ट में आपको पहले तीन चीजें याद होनी चाहिए। जो फल होता है, इस फल की जो बाहरी जो सतह होती है, जो स्किन होती है, जो छिलका होता है, इसको बोलते हैं अपन पेरिकार्प, बाह्य फल भित्ति। फिर जो बीच का गुद्दा होता है, फ्लेसी थैलेमस होता है, जो गुद्दा होता है, इसको बोला जाता है मिजोकार्प या मध्य फल भित्ति। और फिर लास्ट में जो गुठली के आसपास होता है, गुठली या आप गुठली को बोल सकते हो, वो होता है आपका एंडोकार्प होता है, यानी अंतः फल भित्ति। यानी तीन चीजें हो गई, पेरिकार्प, बाह्य फल भित्ति, फिर इसके बाद मिजोकार्प, मध्य फल भित्ति, और फिर इसके बाद में पेरी हो गया, मिजो हो गया, फिर आ गया एंडोकार्प आ गया, अंतः फल भित्ति। जैसे केले में एक्चुअल में वैसे बीज होते नहीं है, वैसे एक बीजपत्री माना जाता है, तो उसमें अंदर तक अपन चीजें खाते हैं, छिलका हटा देते हैं, तो मिजो और एंडो जाएगा केले में, है ना, एंडो है ना अंदर तक की चीज, तो मिजो एंडो जाएगा। तो अब पढ़ेंगे, पहले उनको देख लें। आम और पपीता, आम और पपीता में अपन छिलका हटा देंगे, बाकी गुठली छिलके को हटा देंगे और गुठली या उसके जो पपीता के बीज फेंक देंगे, तो बीच वाली चीज को खाई जाती है। उसमें पपीता में भी बीच का गुद्दा खाएंगे और आम में भी, तो इसको बोलते हैं मिजोकार्प। और ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, जेट में भी और आपके सुपरवाइजर में भी। मध्य फल भित्ति, मिजोकार्प या मध्य फल भित्ति हो गया। आम और पपीता के बाद में जस्ट 2 नंबर पे लेंगे अपन नींबू। नींबू में जब अपन उसको काटते हैं, निचोड़ते हैं, तो उसके छोटे छोटे बाल से होते हैं, उन बालों में रगड़ने से, निचोड़ने से जो है रस की धार निकलती है ना, तो ये होते हैं जूशी हेयर्स। इसमें खाने वाला भाग होता है जूशी हेयर्स होते हैं, रसदार रोम होते हैं। फिर इसके बाद में आता है अनार। अनार के अंदर खाया जाता है जूसी सीड कॉट। अनार में क्या खाते हैं? जूसी सीड कॉट। जूसी यानी जूस, सीड यानी बीज, कॉट यानी आवरण, यानी बीज के चारों तरफ जूस के जैसा पाए जाने वाला आवरण। अनार के, पोमग्रेनेट के अगर आप लोगों ने बीज देखे हो तो उसके बीज के चारों तरफ रस का सा एक आवरण होता है, इसको जूसी सीड कॉट या एरिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरिल। वैसे एरिल किसमें खाया जाता है? लीची में खाया जाता है। फिर इसके बाद में अपन पढ़ेंगे आम पपीता हो गया, नींबू हो गया, अनार हो गया। फिर इसके बाद में पढ़ेंगे अपन अमरूद।
अमरूद में क्या करते हैं, उसके छोटे छोटे जो बीज आते हैं उन बीजों को तो निकाल देते हैं, इसके अलावा उसका छिलका उतारते नहीं है। देखा कि किसी को अमरूद को ऐसे छिल छिल के खाते हुए नहीं उतारते ना। तो अमरूद में पेरिकार्प भी हो जाएगा, बेर में भी होता है पेरिकार्प, पेरिकार्प एवं थैलेमस। थैलेमस उसके बोलते हैं जो भाग है उसमें गुद्देदार होता है, उसको फ्लेसीथैलेमस कहते हैं। फ्लेसीथैलेमस आपके जो एप्पल में भी आता है, सेव में भी आता है ना। तो ये हो जाएगा आपका अमरूद में। फिर इसके बाद में आएगा आपका बेर एवं खजूर। बेर एवं खजूर, बेर एवं खजूर में जो फल होता है उसका अपन का ऊपर का छिलका नहीं हटा सकते, क्योंकि छिलका हटा देंगे तो फिर बचा ही क्या। तो उनमें जो ऊपर का दल होता है जिसको हम खाते हैं वो एक प्रकार की बाह्य फल वित्ती होती है, मीजो भी नहीं होती है उसमें, है ना। और फिर अंदर ही अंदर गुठली होती है जो आपके एंडोस्पर्म होती है। तो इसमें खाया जाता है पेरिकार्प। क्या खाया जाता है, बाह्य फल वित्ती या पेरिकार्प खाया जाता है। और नेक्स्ट फिर लास्ट में बचता है केला एवं आंवला। केला एवं आंवला, देखो केले में क्या खाते हैं अपन, एक तो उसके बीच की चीज खाई जाती है। आंवला में दल मोटा होने के कारण उसको पेरी नहीं बोला जाता है, पेरी नहीं बोल के उसके पूरे छिलके को क्या बोलेंगे, मेसोकार्प। और केले में छिलके को हटाई देते हैं, पेरिकार्प को हटाई देते हैं। तो आंवला और केला में जो खाने वाला भाग है वो मेसोकार्प एवं एंडोकार्प है, मेसो और एंडोकार्प है। इसके अलावा अगर किसी कंपटीशन में आपसे पूछे तो नारियल में एंडोस्पर्म होता है, कोकोनट में एंडोस्पर्म होता है। नारियल में जो कोकोनट में होता है वो एंडोस्पर्म होता है। तो इसको भी आप लर्न कर ले, बहुत सी बार पूछते हैं, ये बहुत बार पूछा हुआ है ना। अच्छा, इसमें एक आपका जो है बीलपत्र का रह गया है ना। बीलपत्र के अंदर होती है सुकुलेंट प्लेसेंटा, सुकुलेंट प्लेसेंटा। प्लेसेंटा कहते हैं अपरा को या नाल को, अपरा या नाल को कहते हैं। आपने देखा होगा कि बीलपत्र का जो फल होता है वो बीलपत्र के पौधे पर यूं लटका हुआ रहता है, एक लंबी सी मजबूत सी नाल के साथ में, उसी से पोषण लेता है ना। और अंदर जो उसमें जो विकसित होती है उसको भी सुकुलेंट प्लेसेंटा कहते हैं। सुकुलेंट का मतलब होता है रसदार, है ना। तो रसदार अपरा इस बेलपत्र में होती है। तो इस टॉपिक को भी आप देख ले खाने वाले भाग के आधार पे भी। फिर इसके बाद में पढ़ेंगे फल प्रकार के आधार पे, फल प्रकार या फ्रूट टाइप के आधार पे। जैसा कि अभी अपने टॉपिक के शुरुआत में डिस्कशन किया था कि गुलाब का फल प्रकार पूछ लेते हैं, कई बार सरसों का और इनका पूछ लेते हैं, शिलिकुआ होता है, कई बार दलहनी फसलों का पूछ लेते हैं, पोड होता है, अपने फल वाली फसलों में आम का पूछ लेते हैं, ड्रूप या आस्टिल होता है। तो किस किस का आता है, कैसे कैसे याद करना है। सबसे पहले है आम और बेर। आम और बेर को खाने के बाद में गुठली जो बचती है, जो बीज बचता है, वो बहुत ही ज्यादा कठोर होता है और इसलिए इनमें फल का प्रकार होता है ड्रूप। ड्रूप या आस्टिल भी इसको बोला जाता है, ड्रूप या आस्टिल। तो ये याद रख लेंगे भैया, लकड़ी की खटोर लकड़ी की गुठली। इसके बाद में 2 नंबर पे आता है आपका नींबू। नींबू में जो फल का प्रकार देखेंगे, नींबू को काटने के बाद में ऐसे बहुत सारी ऐसी संरचनाएं दिखाई देती है आपको, ऐसे कोष्टक से होते हैं सेंटर में, इसके बाद में ऐसे, है ना। इस संरचना को, इस फल प्रकार को बोला जाता है हेस्पेरिडियम। क्या बोला जाता है, हेस्पेरिडियम। हेस्पेरिडियम बोला जाता है। नींबू के बाद में आता है आपका अनार। अनार में फल प्रकार होता है बेलुस्टा। अनार में फल प्रकार कैसा होता है, बेलुस्टा। इसके बाद में आता है बीलपत्र। इनकी ज्यादा डिटेल नहीं देखेंगे, आपको सिर्फ नाम देखने हैं ना। एम फिशर का, एम फिशर का। इसके बाद में जो है समझने वाली जो चीज है, जितने भी फल रसदार होते हैं, फल सारे रसदार ही होते हैं वैसे तो, बाकी जो गुच्छों में लगते हैं, जो क्लस्टर में आते हैं, उनमें बेरी या शर्च होता है। जैसे कि आपका केला एक साथ गुच्छे में आएगा, अंगूर एक साथ गुच्छे में मिलेगा, पपीता एक साथ गुच्छे में मिलेगा,
खजूर एक साथ गुच्छे में मिलेगा, टमाटर एक साथ गुच्छे में मिलेगा। तो आपका जो केला है, अंगूर है, पपीता है, खजूर है, टमाटर है, इसके अलावा जैसे अमरूद है, जो गुच्छों में पाए जाते हैं, इनमें फल का प्रकार क्या हो जाएगा भैया? बेरी या शरस हो जाएगा। बेरी या शरस बोलते हैं। बेरी इंग्लिश में होता है, सरस हिंदी में बोलते हैं। तो ये भी आप देख लेंगे। इसके अलावा कुछ एग्रोनॉमी की फसलों में, जैसे खाद्यान्न फसलों में फल का प्रकार या खाने वाला भाग, खाद्यान्न फसलों में फल का प्रकार क्या होता है भैया? कैरियोप्सिस होता है। क्या होता है? कैरियोप्सिस होता है। गुलाब में फल का प्रकार या फ्रूटिंग बॉडी क्या कहलाती है? हिप्स कहलाती है। क्या कहलाती है भैया? हिप्स कहलाती है। सरसों में जो है फल का प्रकार क्या कहलाता है? शिलीकुआ कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? शिलीकुआ। दलहनी फसलों में फल का प्रकार या खाद्य भाग क्या कहलाता है? पॉड कहलाता है। यहां से क्वेश्चन जेट 2017 में आया हुआ है कि निम्न में से पॉड बोरर कौन सी फसलों का प्रमुख कीट है? तो पॉड बोरर का मतलब फली छेदक। तो फली छेदक कहां घुसेगा? जिसमें फली होगी, तो फली तो इन्हीं में मिलती है ना। तो ऐसे करके आप इनको देख लेंगे। तो ये हो गया आपका फ्रूटिंग टाइप या फल का प्रकार। फल प्रकार हो गया। फिर फल प्रकार के बाद में अपन जो पढ़ेंगे नेक्स्ट वर्गीकरण, वो पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट या बेसिस ऑफ क्लाइमेट। क्लाइमेट के आधार पे, जलवायु के आधार पे। ये भी बहुत ही अच्छा टॉपिक है, जलवायु के आधार पर। जलवायु के आधार पर फलों का वर्गीकरण। तो पहले ही जो जलवायु आएगी वो आएगी उष्ण जलवायु, और इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल क्लाइमेट या ट्रॉपिकल क्लाइमेट्रिक फ्रूट, जो ट्रॉपिकल में होते हैं। अब इस ट्रॉपिकल के एग्जाम्पल आपको कैसे रटने? 2018 जेट में आम आ गया था। ज्यादातर बच्चे क्या समझते? उपोष्ण का मतलब जो उष्ण से थोड़ी सी कम है। उष्ण को यह समझते हैं कि उष्ण यानी भयंकर गर्मी, या उष्ण का मतलब आपको यह समझना है जहां तापमान तो अधिक है ही है, तापमान प्लस गर्मी तो है ही है। तापमान और गर्मी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, उसके साथ साथ आपको इन फलों की जलवायु में और क्या देखने को मिलेगा? आर्द्रता भी अधिकतम हो। आर्द्रता कहां मिलती है? जहां तटीय इलाके हो, समुद्र के किनारे हो, जहां चिपचिपापन हो, मौसम में नमी हो। तो उष्ण जलवायु के फल जहां तापमान और गर्मी भी तीखी हो, ज्यादा हो, हायर टेम्परेचर हो विद हायर ह्यूमिडिटी, है ना, तो ज्यादा आर्द्रता हो, तो इन फलों के एग्जाम्पल आ जाएंगे आम। जैसे अपने राजस्थान में आम कहां होता है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा और उदयपुर में। तो उदयपुर में जो है आर्द्रता ह्यूमिडिटी भी ज्यादा रहती है। इसके अलावा आम अपना जैसे रत्नागिरी महाराष्ट्र में होता है, गोवा में होता है, तो उधर भी क्या होते हैं? आपकी ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है। गोवा में नारियल के पेड़ ज्यादा होते हैं, तो नारियल भी आपका जो किसमें आ जाएगा? ट्रॉपिकल में। तो आम, केला, पपीता, कैशू नट यानी काजू, नारियल, अरेका नट यानी सुपारी, ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं? उष्ण के। इसके बाद में आ जाता है उपोष्ण, उप और उष्ण। ऐसे एक बार जो है अंगूर का पूछ लिया था जेट में, है ना, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना। उपोष्ण, उपोष्ण जलवायु के फल, इनको बोल देंगे सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल फ्रूट। ये अत्यधिक तापमान वाली जगह पे होते हैं। अत्यधिक तापमान हो, भयंकर तापमान हो, आर्द्रता बिल्कुल कम हो, ह्यूमिडिटी जो है वो कम से कम हो, ऐसी जगह पे उगाए जाते हैं। उपोष्ण फलों के उदाहरण अपने राजस्थान में ज्यादातर होने वाले सारे के सारे फल आ जाएंगे। जैसे बेर है, खजूर है, आंवला है, फालसा है, नींबू है, अनार है, अंगूर, अंजीर, केर, बीलपत्र, एगल मार्मेलोस जिसको बोलते हैं, ये सारे के सारे कैसे फल आ जाएंगे? उपोष्ण। फिर इसके बाद में आता है शीतोष्ण फल। शीतोष्ण को बोलते हैं अंग्रेजी में टेम्परेट। टेम्परेट फ्रूट्स, टेम्परेट फ्रूट्स शीत उष्ण, शीत यानी सर्दियां, जहां ठंड पड़ती हो, फ्रोस्ट पड़ती हो, पाला पड़ता हो,
ये आपके पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाने वाले फल है, एप्पल, प्लम, पियर, पीच, है ना। तो इनमें आ जाएगा आपका टेम्परेट में तापमान बहुत कम हो, शून्य के आसपास ही हो, इनको चिलिंग टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। एप्पल, प्लम, पियर, पीच, सेम, नाशपाती, आड़ू, चेरी, ऐसी चीजें हैं। तो देखिए इस टॉपिक में कंफ्यूज करने वाली चीज ये उष्ण और उपोष्ण। उष्ण को आप याद रखेंगे हायर ह्यूमिडिटी, जहां तापमान में या जलवायु में आर्द्रता भी हो, वो फल आ जाएंगे उष्ण। आम, केला, पपीता, काजू, नारियल, सुपारी। जलवायु के आधार के बाद में भैया दूसरा अपना जो बेसिस रहेगा वो रहेगा बीज पत्र के आधार पे। बीज पत्र बोले तो सीड कोट। बीज पत्र के आधार पे आप लोग छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो कि प्रकृति में वनस्पति बीज पत्र के आधार पे दो प्रकार की होती है, चाहे कोई खाद्यान्न फसल हो, चाहे सब्जी वाली हो, चाहे फल वाली हो, चाहे किसी भी प्रकार की कोई बॉटनी हो, है ना। तो एक तो जिनके बीजों को अपन दो समान भागों में तोड़ सके, दाल की तरह विभक्त कर ले, डिवाइडेड कर ले, वो तो होते हैं आपके डाइकॉट, द्विबीजपत्री। और जिनको आप तोड़ने पर, जिन फलों के बीजों को आप तोड़ेंगे और तोड़ने पर दो समान भागों में नहीं बटकर असमान भागों में कितने भी भाग में टूट जाएंगे, 50% इधर नहीं होकर 25% होकर 75 टूट गया, 60-40 में टूट गया, यानी असमान भागों में टूट गया। तो एक बीजपत्री, हालांकि इसकी बॉटनी के हिसाब से बहुत सारे डेफिनेशंस हैं, लेकिन आपके चूंकि जो जितने भी एग्जाम होने हैं वो मल्टीपल चॉइसेस हैं, बहुचयनात्मक क्वेश्चन है, अवश्य है, तो आपको शॉर्ट एंड स्वीट आपको उनके एग्जाम्पल्स चाहिए होते हैं कि ये एक बीजपत्री है, द्विबीजपत्री है, नो डाउट, है ना। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे एक बीजपत्री। एक बीजपत्री फल, इनमें से क्वेश्चन आया हुआ भी है जेट में, इनको बोलते हैं मोनोकॉट या मोनोकोटिलिडोन फ्रूट्स। तो एक बीजपत्री का एग्जाम्पल है अपना खजूर, केला, अनानास। सब्जियों में बात करें तो एलिएसी कुल की सब्जियां आती है, जैसे प्याज और लहसुन। प्याज और लहसुन जो एलिएसी कुल की है, एलिएसी कुल के पौधे एक बीजपत्री होते हैं। तो ज्यादा कुछ है नहीं, आप आराम से नाम रट सकते हो इनके, खजूर है, केला है, अनानास है। इसके अलावा अगर और किसी कंपटीशन में अगर आप देखना चाहो तो नारियल, सुपारी, ये भी इसी में आ जाती है। नारियल है, कोकोनट है, अरेका नट है, ये सब। फिर इसके बाद में आ जाता है बच्चे भी जितने भी, ये सब द्विबीजपत्री हो गई। अब द्विबीजपत्री, डाइकॉट। डाइकॉट में कौन कौन आ जाएंगे? आम की गुठली को दो भागों में तोड़ सकते हो। आम के अलावा आप चीकू के जो है बीज को दो भागों में तोड़ सकते हो। आंवला है, पपीता है, बेर की गुठली है। इसके अलावा सब्जियों में इन दो के अलावा जितनी भी सब्जियां सारी की सारी क्या है? द्विबीजपत्री है, कॉल क्रॉप्स हो चाहे आपका और कोई हो ना। तो ये हो गया, छोटा सा टॉपिक था। इसके बाद में फिर लास्ट में अपन वर्गीकरण करेंगे अब बीजपत्र के आधार के बाद में पकने के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ राइपनिंग, पकने के आधार पर फलों का वर्गीकरण, ऑन द बेसिस ऑफ राइपनिंग। प्रकृति में दो प्रकार के फल होते हैं, जिनको तोड़ने के बाद आसानी से पकाया जा सके और जिनको तोड़ने के बाद आसानी से पकाया नहीं जा सके, जो पकते ही नहीं हो। तो जो पकाया जा सकते हैं वो है क्लाइमेट्रिक, क्लाइमेट्रिक फल। क्लाइमेट्रिक फल, ये क्लाइमेट्रिक फल क्या होते हैं? तोड़ने के बाद पकाया जा सकता है। तोड़ने के बाद इनको पकाया जा सकता है। क्यों पकाया जा सकता है? क्योंकि इनकी जो रेस्पिरेशन रेट है, श्वसन दर है, वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। साथ ही साथ और क्या बढ़ जाता है इनमें? इथाइलिन गैस जो उत्सर्जित करते हैं वो भी इनमें ज्यादा होती है। और आपको पता है इथाइलिन गैस का अगर मान लो रिलीज होगी, इथाइलिन गैस उत्सर्जित होगी, तो वो फलों को पकाने का काम करती है इथाइलिन, है ना। अपने एक लेक्चर में अपन बात कर चुके हैं, पीजीआर में, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में, है ना। तो क्लाइमेट्रिक के अपन एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। अब एग्जाम्पल देखिए,
आम को आप तोड़ने के बाद में कच्चा तोड़ के पका सकते हो, केरी आम हो जाएगी। आम के बाद में केला है, केला के बाद में पपीता है, पपीता के बाद में आपका अमरूद है, अमरूद के बाद में सेम है, खजूर है, अमरूद है, सेम है। सबसे ज्यादा इथाइलिन छोड़ती है, सर्वाधिक इथाइलिन सेम है। इसके बाद में आपका टमाटर है, टमाटर के बाद में खरबूजा है। कहते हैं ना खरबूजा को देख के खरबूजा रंग बदले। इसके अलावा अंजीर है, इनको आप आसानी से पका सकते हो, चाहे आपका खजूर हो। मेनली आपके एग्जाम की दृष्टि से आम, केला, पपीता, ये तीन जो है पूछे जाते हैं मेनली। इनमें से जो क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, आम, केला, पपीता, चीकू भी ले लो, चीकू। फिर इसके बाद में दूसरा आता है नॉन क्लाइमेट्रिक, नॉन क्लाइमेट्रिक फल। ऐसे फल जिनको तोड़ने के बाद में बिल्कुल भी नहीं पका सकते, सूख जाएंगे। इनमें आपका मुख्यतः मोटे मोटे 2-3 एग्जाम्पल तो आप रट लेना। अंगूर है, बेर है, अंगूर आ गया, बेर आ गया। इसके बाद में नींबू है, इनको आप बिल्कुल भी नहीं पका सकते। इसके अलावा जैसे अनार आ जाएगा, है ना, अंगूर, बेर, नींबू, अनार। और अगर सब्जियों की बात करें तो तरबूज, ककड़ी, ये सब, तरबूज, ककड़ी, है ना। तो ये क्लाइमेट्रिक, नॉन क्लाइमेट्रिक भी आप देख लेंगे, इनमें से भी क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। अंगूर आया हुआ है डब्ल्यूओ के एग्जाम में, है ना। लास्ट वन अगर आप चाहो तो थोड़ा सा लवण सहनशील फल बता देता हूं, क्योंकि इनमें क्वेश्चन आया हुआ है, एओ में या डब्ल्यूओ में पुटअप हुआ था। उनमें यह पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा फल अम्लीय मृदाओं में हो सकता है। तो 3 तो लवणीय दिए थे, एक अम्लीय अंजीर को दिया था। तो अंजीर अम्लीय में होता है। लवण सहनशील फल बता देता हूं। लवण सहनशील का मतलब हो गया साल्ट टॉलरेंट फ्रूट्स, लवण सहनशील फल। लवण सहनशील फलों में ज्यादातर आपके अपने जो राजस्थान में फल होते हैं वो ज्यादातर लवण सहनशील ही होते हैं। जैसे खजूर है, फालसा है, आंवला है, खजूर है, फालसा है, आंवला है, अमरूद है। ये ज्यादातर जो है आसानी से लवणों को सहन कर सकते हैं, इनकी खेती जो की जा सकती है। अनार भी आल्सो इन इंक्लूडिंग इन इट। और जो लवणों को सहन नहीं कर सकता, जो अम्लीय में होता है, वो होता है आपका अंजीर है। अंजीर के अलावा जितने भी शीतोष्ण फल है वो अम्लीय मृदाओं में ज्यादा होते हैं। वैसे लवणीय मृदाओं को जितने भी आपको सारी चीजें याद करनी है, उनकी मैंने एक ट्रिक भी बता रखी है कि जो लवण सहनशील फल है या जो सब्जियां हैं उनकी ट्रिक है कि पांचू तो खाए घास, पांचू घास खाए, और जोदा फाकड़े, जोदा फाखड़े। तो पा से क्या हो जाएगा भैया, पालक हो जाएगा। चू से क्या हो जाएगा भैया, चुकंदर हो जाएगा। घास कौन सी हो जाएगी भैया, रोडस घास। से क्या हो जाएगा भैया, सलजम हो जाएगा। जो से क्या हो जाएगा भैया, जो हो जाएगा। धा से क्या हो जाएगा भैया, धान हो जाएगा। धान एकमात्र ऐसी फसल है जो अम्ल और लवण दोनों को सहन करती है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि अम्लीय भूमि, लवणीय भूमि दोनों में कौन हो सकता है, धान। फिर फा से क्या हो गया, फालसा। ग्रेविया एशियाटिका या ग्रेविया सब इनेक्विलिस। ख से क्या हो गया, खजूर। और फिर लास्ट में हो गया आपका ढेंचा, बोले तो ढांढून। शशबानिया एक्यूलाटा या ससबानिया रोस्टाटा प्रकृति में दोहरा नत्रजन स्थिरीकरण करती है। ये दोहरा N2 करती है, जड़ों से भी और तने की गांठों से भी। ठीक है भैया, ओके, थैंक यू।